डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आर्य फिजिक्स क्लासेस में स्वागत है। आज हम फिर हाजिर हैं एक नया वीडियो लेकर, जिसमें हम यूपी बोर्ड क्लास 10th के विज्ञान विषय के प्रश्न पत्र को हल करेंगे और विज्ञान प्रश्न पत्र के विषय में जानकारी देंगे। ये वीडियो हम छात्रों की डिमांड पर लेकर के आए हैं और इस तरह से हम इधर आने वाले कुछ वीडियो हमारे जो होंगे ये बोर्ड परीक्षा में पूछे गए प्रश्न पत्रों को की एक सीरीज होगी। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि जो भी वीडियो हमारे द्वारा अपलोड की जाए वो आप तक सबसे पहले पहुंचे। चूँकि परीक्षा बहुत ही निकट है, 24 अप्रैल से परीक्षाएं शुरू होने जा रही हैं। परीक्षा में सम्मिलित होने वाले सभी परीक्षार्थियों का हमारी तरफ से शुभकामनाएं हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का नया वीडियो। तो ये हमारे सामने बोर्ड परीक्षा प्रश्न पत्र 2020 विज्ञान कक्षा 10 का है। जो प्रश्न पत्र है ये विज्ञान का प्रश्न पत्र 3 घंटे 15 मिनट का होता है और 70 अंश का पूर्णांक होगा। 30 नंबर आपको इंटरनल में प्रोजेक्ट और टेस्ट के दिए जाते हैं, ये आपको आपके विद्यालय में दिए जाएंगे। यहाँ पर जो 3 घंटे 15 मिनट है तो 15 मिनट आपको अतिरिक्त समय दिया गया है। ये अतिरिक्त समय परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए दिया गया है। ये प्रश्न पत्र 3 खंडों का खा तथा गा में विभाजित है और इसमें पहला प्रश्न आपका जो होता है वो बहुविकल्पीय होता है। बहुविकल्पीय प्रश्नों में 4 उत्तर विकल्प दिए गए होते हैं और उनमें से आपको एक सही विकल्प चुन करके अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना होता है। प्रत्येक खंड के सभी प्रश्न एक साथ करना आवश्यक होता है। कोशिश ये करें कि जो भी प्रश्न करें, जो भी अगर आपके पास यहाँ पर 3 प्रश्न खंड हैं, का, खा और गा, तो इन प्रश्न पत्रों को अगर आपको हल करना है तो कोशिश आपकी ये होनी चाहिए कि जो आपके प्रश्न हों, हर खंड के प्रश्न 1 से लेकर के आप प्रारंभ करेंगे और खंड का के जितने भी प्रश्न हैं उनको आप क्रम से करते जाएंगे। और यदि आपको किसी प्रश्न करने में आपको कोई असुविधा है या आपको लगता है कि ये कन्फ्यूजन हो रहा है कि यहाँ पर हम कुछ अच्छा सा नहीं कर पाएंगे, तो आप उस प्रश्न पत्र को उस प्रश्न को छोड़ देंगे, उसके आगे प्रश्न को करेंगे आप। तो ये क्रम आप का, खा, गा तीनों खंडों में इसी क्रम से करेंगे और जब आपका पूरा पेपर सॉल्व हो जाए तब आप जो छूटे हुए प्रश्न हैं उनको फिर पुनः क्रम से ही करें। ऐसे में क्या होता है कि परीक्षक को अधिक परिश्रम नहीं करनी पड़ती है आपकी कॉपी चेक करने में, तो आपको नंबर अच्छे से में प्राप्त हो सकते हैं। और यदि कभी आपने कुछ बच्चे ऐसा करते हैं कि पहले खंड का कर लिया, फिर खंड का में पहले क्वेश्चन नंबर 1 किया, फिर क्वेश्चन नंबर 4 करने लगे, फिर क्वेश्चन नंबर 7 पे पहुंच गए, फिर क्वेश्चन नंबर 2 पे आ गए, तो ये थोड़ा सा कहीं ना कहीं एग्जामिनर को इरिटेट करता है। तो हम आपको ये सलाह देते हैं कि आपको जब भी प्रश्न करना हो तो आप सेक्शन वाइज करेंगे और एक सीरियल में करेंगे। उस सीरियल के जितने क्वेश्चन में जो भी प्रश्न पर जितने भी खंड दे रखे हैं, का, खा, गा या 1 2 3 4 जो भी पार्ट उसके दे रखे हैं उनको क्रमशः करें, ताकि एग्जामिनर को इरिटेट उससे ना हो और फिर आपको वो आपके नंबर में कटौती ना करे, आपको अधिक से अधिक नंबर दे सके। प्रत्येक जो भी खंड करें सेक्शन ए आपका ख़त्म हो गया, तो जब भी आपको नया सेक्शन शुरू करना है तो आप नए पृष्ठ से प्रारंभ करें। साथ ही साथ जितने भी प्रश्न हैं आपको विज्ञान के प्रश्न पत्र में जितने भी प्रश्न पूछे जाते हैं, ये सारे के सारे प्रश्न अनिवार्य होते हैं। और आपको एक खास बात ये ध्यान रखना है कि प्रश्नों को जब पूछा जाता है तो प्रश्नों के उनके कितने अंक के हैं ये उनके सम्मुख दर्शाए होते हैं। तो ऐसे में आपको ये करना होता है कि प्रश्न को जिस तरह से पूछा गया है, शॉर्ट आंसर में है, वेरी शॉर्ट है या लॉन्ग है, उस अंकों के आधार पर आपको उसी प्रकार से आपको प्रश्नों को उत्तर देना है, टू द पॉइंट आपको देना है। ये साइंस का प्रश्न पत्र होता है, यहाँ केवल फैक्ट चलते हैं।
आपको बहुत विस्तार से या बहुत बातें घुमा फिरा के आपको उत्तर नहीं देना है, टू द फैक्ट आपको बात करना है। जैसे कि मान लिया आपसे पूछा गया कि फोकस लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है, तो आपको टू द पॉइंट सीधे लिख देना है कि इसका मात्रक डायोप्टर होता है। आप उसको एक्सपेंशन नहीं करने की जरूरत है, बहुत ज़्यादा एक्सप्रेस करेंगे P=1/f और इस तरह से, बस सीधे आपको ये कहना है कि लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है, डायोप्टर होता है। आपसे पूछा जा सकता है कि विद्युत धारा का मात्रक क्या है, तो आप सीधे आप बताएंगे विद्युत धारा का मात्रक क्या है, एम्पियर होता है। तो फैक्ट पर आपको बात करनी, टू द फैक्ट, आपको बहुत एक्स्ट्रा चीज़ें उसमें नहीं लिखनी है। इसके अलावा आपको यह भी ध्यान रखना है कि आवश्यकतानुसार अपने जो भी क्वेश्चन हैं उनकी जब आपको एक्सप्लेनेशन देनी है तो हो सकता है आपको चित्र बनाना पड़े, बहुत सारे रे डायग्राम बनाने होते हैं, तो आपको क्या करना है, आवश्यकतानुसार अपने उत्तरों की पुष्टि स्वच्छ एवं नामांकित चित्रों तथा रासायनिक समीकरणों द्वारा आपको देना है। अब बायोलॉजी में खास करके आपके बहुत अच्छे अच्छे डायग्राम होते हैं, तो आप कोशिश करें बढ़िया नामांकित चित्र उसको बनाएं अच्छे से, और कलरफुल अगर कर सकते हैं तो कलरफुल भी करिए। प्राय बच्चों में होता है कि इस कलरफुल करने से कुछ प्रभाव कम होगा, तो ऐसा नहीं है। कलरफुल अगर आप इमेज बनाते हैं तो ये और इफेक्टेड होता है। आप कलर स्केच का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो भी चित्र आपका आएगा उसको नामांकित करने के लिए, चाहे आपको फिजिक्स का डायग्राम बनाना है, आपको केमिस्ट्री का कोई भी प्रिपरेशन मेथड बनानी है, लैब मेथड बनाना है, या कोई भी अभिक्रिया है उस संबंध में जो भी आपकी कार्यविधि लिखनी होती है, तो उन सभी को आप नामांकित चित्र कलर स्केच पेन के माध्यम से बना सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आप सभी को हमारे द्वारा जो बताई गई बातें, जानकारी है, उससे आप लाभ लेंगे, और अपने जब आप एग्जामिनेशन हॉल में जब आप प्रश्न को हल करेंगे तो मेरे द्वारा बताई गई बातों का ध्यान करेंगे, तो कहीं ना कहीं आपको एग्जामिनर को प्रभावित करेगा। एक चीज़ और आपको बता दें कि आप अपने उत्तर पुस्तिका पर जो आपको नोटबुक मिली है उस पर कहीं प्रश्न जो पूछे गए हैं उससे संबंधित चीज़ों को ही आप उस पर दर्शाएं, और किसी तरह का कोई कट मार्क या स्पेशल चिन्ह या इस तरह की मतलब कोई भी अननेसेसरी चीज़ों को उसमें आपको इन्वॉल्व नहीं करना है, कहीं मार्क नहीं लगाना है, कहीं इधर उधर पेन नहीं रखना है। तो ये चीज़ें ध्यान रखना है। और साथ ही एक चीज़ और आपको ध्यान रखना है कि जो आंकिक प्रश्न आपको करने हैं, तो आंकिक प्रश्न करने के लिए आपको कैलकुलेशन करनी पड़ती है, उसके लिए रफ वर्क का चाहिए होता है। तो ऐसा कर सकते हैं कि आप एक पेज आप चाहे लास्ट में ले लें या स्टार्टिंग में ले लें, तो उसमें आप एक रफ पेज के लिए एक पेज उस पर लिख दें, आप स्केच पेन से या कलर पेन से या किसी भी पेन से लिख दें उस पर एक रफ वर्क, तो उसको जो है थोड़ा सा स्लैंट लाइन में आप उसको तिरछा करके आप उसको कट कर सकते हैं। और उसके बाद उसमें आप जितना भी आपका रफ वर्क करना है, रे डायग्राम बना, मतलब जो भी आपका न्यूमेरिकल, खास करके फिजिक्स पार्ट में आपको न्यूमेरिकल मिलेगा, तो उसमें रफ कैलकुलेशन करने के लिए वो आपके लिए रहेगा। होता क्या कि आप जब न्यूमेरिकल कर रहे होते हैं तो उसमें आपको क्या होता है कि कोई थोड़ा सा आपसे कहीं मिस्टेक हो गई तो वो बार बार आप कट कर देते हैं, तो ये एक बैड इफेक्ट डालता है एग्जामिनर के ऊपर। तो इससे बचने का तरीका कि पहले आप रफ वर्क में कर लें और फिर उसको जो है अपनी उत्तर पुस्तिका में जो भी आपने जो स्थान आपने चयन किया है उस स्थान पर आप उसको अच्छे से दें। तो बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं आपको। हमारा ये वीडियो आपके कैसा लगा ये हमको ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। और हमारे ये